जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी, ठीक। दोनों हाथों को नीज में, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। थोड़ी देर शांत रहें। थ्री टाइम्स ओमकारा चैंटिंग। ओ। ओ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पतंजलि के लिए प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्वकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Gently salutation to Patanjali. Rub the both hands. Apply on the face. Open the eyes and look at the hand. नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। दोनों पैर सीधे कीजिए और सबसे पहले दोनों पैर को जिस साइड से मूव करें, अपने हैंड्स को भी और अपने हेड को भी जेंटली शेकिंग अप द लेग एंड हैंड्स। और थोड़े लंबे छुट्टी के बाद पुनः हम अपने योग अभ्यास में आ चुके हैं। अपने आप को पुनः हम व्यवस्थित कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, जब छूट जाता है तो थोड़ा न थोड़ा बहुत हमारे दिनचर्या में गड़बड़ी हो जाती है। अब उसे पुनः ही व्यवस्थित करेंगे, अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। दोनों शो लॉक करें और हम बटरफ्लाई करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट और धीरे धीरे फ्लैपिंग करें। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। चेहरे में सुंदर मुस्कान। मेरे बात दोहराएंगे। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मैं सब कुछ कर लेता हूँ।
मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरा कार्य श्रेष्ठ है। मेरा कार्य श्रेष्ठ है। मैं अपने कार्य को सरलता से करता हूँ। मैं अपने कार्य को सरलता से करता हूँ। मैं सभी से प्रेम करता हूँ। मैं सभी से प्रेम करता हूँ। मैं आनंदित रहता हूँ। मैं आनंदित रहता हूँ। मैं आनंदित रहता हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। बहुत बढ़िया। पैर को हल्का आगे सरकाएं और बद्ध कोणासन में नहीं, ऐसे जितना बनता है सरलता से नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। इनहेल आप, ऐसे इनहेल, ऐसे इनहेल, ऐसे इनहेल, ऐसे। और थोड़ी देर होल्ड करें। 5, 4, 3, चेहरे को रिलैक्स रखना है। 2, 1, gently come back। और दोनों पैर फोल्ड करें। नीज क्लोज कर लें। दोनों पैर को दूर करें। दोनों हाथ पीछे ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों ने राइट एक्सेल। इनहेल, अदर साइड। इनहेल, राइट। इनहेल, लेफ्ट। इनहेल, राइट। इनहेल, लेफ्ट। एक बार और इनहेल, राइट। इनहेल, लेफ्ट। इनहेल, सेंटर। दोनों पैर सीधे करें। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई में रखें। अब टो को नीचे की ओर प्रेस करें और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। वन, प्रेस, स्ट्रेच। टू, प्रेस, स्ट्रेच। थ्री, प्रेस, स्ट्रेच। फोर, प्रेस, स्ट्रेच। फाइव। अब एंकल को यहीं से पैसिवली रोटेट करें। वन, आराम से करें। टू, सन से जुड़कर। थ्री, फोर, फाइव, अपोजिट डायरेक्शन में। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलीज। ऐसे दूसरी ओर से लेफ्ट को राइट थाई में रखें और सबसे पहले टो और एंकल को स्ट्रेच करेंगे, टो को प्रेस करते हुए। फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच, प्रेस करें और स्ट्रेच करें। हमारे पैर के पंजों में बहुत स्टीफनेस रहता है, वो इससे रिलीज हो जाता है। लगातार खड़े रहने बैठे रहने के कारण से स्टीफनेस, उसको रिलीज करते जाएं। एक बार और करेंगे, नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। अब एंकल को रोटेट करेंगे पैसे।
गुड। अगर अब देखा जाए तो एंकल जॉइंट के लिए हम बहुत कम सजगता दिखाते हैं। योग अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम पूरे जॉइंट्स को फ्री करते हैं। ये बहुत पॉजिटिव है कि हम सभी को बराबर महत्व देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। आपने और कई लोगों को देखा होगा जिसके एंकल बहुत स्टीफ रहता है, घूमता नहीं है, बहुत टाइट रहता है। क्यों? कभी उन्होंने मूव किया नहीं है, उसको फ्री किया नहीं है। एंकल जॉइंट अगर देखें तो नीचे है, नी से भी नीचे है, और उनका भी उतना ही रोल है जितना रोल नी का होता है। इसलिए एंकल को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। रिलीज करें। बैठ जाएं सुखासन में। अब अपने फिंगर्स के लिए दोनों हाथों को सामने, अंगूठे अंदर मुट्ठी बनाए नहीं, और एक सिर खोलें। मुट्ठी बनाई नहीं, एक सिर, 2, 3, 4, 5। हम मुट्ठी बनाएंगे और कलाई को रोटेट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों बाहों को ऊपर। अब यहाँ से अपने राइट हैंड को पीछे अपर बैक में रखें, लेफ्ट से सपोर्ट करें। इन्हें पीछे की ओर पुश करें, एक से लूज करें। 1, इन्हें, 2, इन्हें, 3, इन्हें, 4, इन्हें पीछे दबा कर रखो। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ ऊपर उठा लें और चेंज करेंगे। अब लेफ्ट को पीछे और राइट से सपोर्ट। इन्हें, एक्सेल। 1, इन्हें, 2, इन्हें, 3, इन्हें, 4, इन्हें पीछे धक्का देकर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अब ऊपर उठाए दोनों हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करके कोई स्ट्रेच करें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड अब जेंटली अपने हेड को पीछे की ओर मूव करें, इनहेल करते हुए, और सामने झुकाएं एक्सेल करते हुए। 1, इनहेल, 2, इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल सेंटर में, साइड से बेंड करेंगे, राइट साइड एक्सेल। इनहेल, लेफ्ट की ओर, इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल, 6, इनहेल,
सेवन, इनहेल, एट, इनहेल सेंटर। अब हेड पीछे मुंह करें और रोटेट कीजिए लेफ्ट डायरेक्शन से आराम से, और राइट से वापस। आराम से मूव करें स्वयं से जुड़कर। एक राउंड और। अब अपोजिट डायरेक्शन में। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। जेंटली यहीं से पेट के बल आ जाए। दोनों बाहों को सामने सीधा रखें। अब यहां से अपने राइट हैंड को लोअर बैक में रखेंगे, इसे फोल्ड करके, और राइट लेग और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। फिर एक्सेल नीचे चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे लोअर बैक में रखेंगे, एल्बो फोल्ड करके, और लेफ्ट लेग राइट हैंड उठाएंगे एंड डाउन। दोहराएंगे। 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5, एक्सेल, 6, एक्सेल, 7, एक्सेल, 8, एक्सेल, 8, एक्सेल, 7, एक्सेल, 6, एक्सेल, 5, एक्सेल, 4, एक्सेल, 3, एक्सेल, 2। तो इधर रोकें। 1, 2, 3, 4, 5, डाउन। 10, 1 inhale and hold, 1, 2, 3, 4, 5, down। शशांक आसन में आ जाए। इनहेल एंड एक्सेल। फिर धीरे से टाइगर पोस्टर में आए और टाइगर ब्रीदिंग करेंगे। स्टैंडर्ड टाइगर ब्रीदिंग। इनहेल, gently head chest up and look up, और एक्सेल। 1, inhale, 2, inhale, 3, inhale, 4, inhale, 5, inhale, 6, inhale, 7, inhale, 8, inhale,
माउंटेन में आए इसे, एंड धीरे धीरे पीछे की ओर पुश करें एंड होल्ड करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को पीछे बैक वॉक करें। पैर के अंगूठों के साइड पे रखें, फिर इधर रुके यहाँ पर। वजन टो की ओर। अब दोनों हाथ कमर में जेंटली कम अप। अब यहाँ पर हम जेंटल वे में सर्कुलेशन को अच्छे से बढ़ाएंगे। तो दोनों हाथों को ऐसे काली पोस्टर में रखो और नी हाई करें, एल्बो क्लोज करें। फिर दूसरे को पूरे 1 मिनट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कंटिन्यू 1 मिनट करना है। काउंट तो जस्ट हो रहा है, समझो हमारा लक्ष्य है 1 मिनट। अच्छे से करें, यस। मूव करें अपने आप को जेंटल वे में। जितना जल्दी हो सकता है वो भी कर सकते हैं। स्पीड आपके हाथ में है, स्लो, मीडियम, हाई, जो आपसे बनता है। क्योंकि आप अपनी क्षमता को बेहतर जानते हो, समझते हो, हाँ। लेकिन अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने अपोजिट एल्बो को लॉक करो, ऊपर की उठाओ, ऐसे उठा कर रखो पीछे स्ट्रेच करके। और जेंटली अपने राइट लेग को पीछे फोल्ड करो, होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5। वापस दूसरी ओर से करेंगे। फिर से ऊपर उठाएं, पीछे अच्छे से स्ट्रेच करें। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। वापस एक बार और। अब करें, और पीछे अच्छे से स्ट्रेच करके राइट को। 1, 2, 3, 4, 5। वापस लेफ्ट को अच्छे से ऊपर उठाएं, ऊपर देखें। 5, 4, 3, 2, 1। एंड रिलीज। इस बार 2 मिनट, ठीक है। यस, स्टार्ट। 2 मिनट के लिए लगातार। यस, मूव करें, कंटिन्यू। टाइम ऑन है। जितना क्विक कर सकते हो, जितना बेस्ट कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी फ्री हो गई है पहले राउंड में, और हमने अपने जॉइंट्स को भी फ्री कर लिया है, जेंटली अवेक किया है। अब अच्छे से मूव करना है हमें, जितना स्पीड कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल अभ्यास है ये। बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन कई गुना इफेक्टिव है ये। कैसे? देखो, आपके पेट, आपके हिप, इधर आपके कंधे, आपके चेस्ट, आपका अपर बैक बहुत बेहतर एक्सरसाइज कर रहा है। यस, मूव करें अच्छे से। 1 मिनट तो हो गया। 1 मिनट और। मूव।
यस, रुकना नहीं है। 2 मिनट बस, ज्यादा थोड़ी। अब बहुत जंप जैक थोड़ी कर रहे हैं। बस हाथ को इन आउट और नी को हाई डाउन। यस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। वाह। मुंह धोती कर ले। दोनों पैर बाहर, दोनों हाथों को नीज में, नोज से मुंह और माउथ से एक्सेल। दो बार और। जेंटली कम अप। आप अपने शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। अपोजिट एल्बो को लॉक करके ऊपर स्ट्रेच करें। अच्छे से स्ट्रेच कर लें, ऊपर देखें। और राइट लेग को फोल्ड करें पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। डाउन। लेफ्ट लेग को पूरा अच्छे से। 1, 2, 3, 4, 5। वापस एक बार और। राइट को। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। लेफ्ट को। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। एंड जस्ट फील द चेंजेस। बहुत बेहतर बदलाव हमारे अंदर। कहते हैं स्वास्थ्य बहुत सरल है और बहुत इजी है, सस्ता है, चीपर है। लेकिन सर ये बहुत ही हमें कठिन लगता है सर। आप तो बहुत सरल है, बहुत इजी है बोल रहे हो, लेकिन बहुत कठिन लगता है सर सुबह उठने में। है सर। या फिर अपने लिए 1 घंटे टाइम निकालने में सर पसीना छूट जाता है सर। है कि नहीं? कारण क्या है मालूम है? अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे जगह पर रहे जहां सभी लोग जल्दी उठ जाते हो, 5:30 बजे, 6 बजे, तो क्या होगा? जल्दी उठ जाएगा। सभी जल्दी सो जाते हो तो जल्दी सो जाएगा। तो क्या हुआ वहां पर? एकदम आसान हो गया, कोई कठिनाई नहीं। है कि नहीं? और ऐसे सिनेरियो जहां पर व्यक्ति 8 बजे सो के उठ रहा है, रात को 12 बजे सो रहा है। अब वहां पर किसी को बोला जाए कि भाई तुम्हें 6 बजे उठना है और आपको 9:30 के बीच सो जाना है, तो क्या होगा? कठिन हो जाएगा। हो जाएगा। तो हम कैसे, हमारे आसपास कैसा परिवेश है उसको देख लो। ठीक है। फिर उसके बाद उसको आसान बनाने का प्रयास करो। हम्म? बहुत सरल है, बहुत सस्ता भी है, लेकिन वो बहुत कठिन बन गया है। कारण है ये सब गड़बड़ियां। अब दोनों पैर को वाइड कर लें और जेंटली अपने राइट फुट को राइट साइड टर्न करें। लेफ्ट को भी टर्न करें। दोनों बाहों को कंधे के सीध में खोलें। यहाँ पर इनहेल करें और एक्सेल जेंटली झुकें। इनहेल वापस आए। 3 बार और एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। चेंज करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को भी। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल एक बार और। एक्सेल।
इनहेल, कम बैक एंड रिलीज। जंप बैक करेंगे। अब यहाँ पे हम ताड़ासन और स्क्वाट करेंगे, ठीक है। तो दोनों पैर के बीच थोड़ा गैप रखो, 2 इंच बस, ज्यादा नहीं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अपने हील को अप करेंगे और स्क्वाट करेंगे, लेकिन दोनों हाथों को बिहाइंड द हेड रखेंगे। फिर इनहेल और एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड रिलीज, एक्सहेल। यहीं पर रहें। दोनों हाथों को जेंटली लोअर बैक में, एल्बोज क्लोज, पूरा एक्सहेल और पीछे की ओर झुके, इजी लेने। फिर सामने की ओर झुके, नीज बेंड कर लो, लेकिन दोनों हाथों को लोअर बैक में, उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर स्ट्रेच करते हुए नीचे झुकने का प्रयास। फिर धीरे से ऊपर आओ, दोनों हाथों को लोअर बैक में, पूरा एक से और पीछे की ओर झुको। फिर वापस आए और नी बेंड करें, फर्दर एक से, उंगलियों को इंटरलॉक, सामने झुको। फिर से ऊपर आओ, पूरा एक्सेल करो, पीछे जाओगे ऑटोमेटिक इनहेल होगा। सेंटर में आओ, नी बेंड और एक्सेल। एक बार और, जेंटली कम अप, पूरा एक्सेल, पीछे झुको। धीरे से वापस आओ, पूरा एक्सेल, नीचे की ओर झुको। फिर दोनों हाथ कमर में और पूरा आ जाओ ऊपर। जैसे हम अपनी बॉडी को जेंटली फ्री कर रहे हैं, अवेक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है आज। दोनों पैर को थोड़ा खोल कर रखो ऐसे, इजी वे में ट्विस्टिंग। दोनों बाहें कंधे की सीध में, इनहेल और राइट की ओर एक्सेल ट्विस्ट करें। इनहेल, लेफ्ट की ओर, इनहेल, राइट, इनहेल, लेफ्ट, इनहेल, राइट, इनहेल, लेफ्ट, इनहेल, राइट, इनहेल, लेफ्ट, इनहेल सेंटर, उंगलियों को इंटरलॉक अबोव द हेड। अब पूरा एक्सेल, अपने लेफ्ट की ओर झुको, सामने देखो और होल्ड करो, क्योंकि अब हमने अपने आप को अच्छे से ओपन कर लिया है। अब हम होल्ड कर पाएंगे। लेफ्ट की ओर झुकना है। 8, 7, 6, 5, मुस्कुराना भी है, 4, 3, 2, 1। इनहेल, कम अप। दूसरी ओर पूरा एक्सेल और राइट की ओर झुको, मुस्कुराओ एंड होल्ड करो। 8, 7, 6, 5, 4, 3,
two, one. Come back and release. तो स्वास्थ्य क्या है? बहुत कठिन या महंगा, या बहुत सस्ता और बहुत सरल? अगर हमारे आसपास के लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, बाहर का भोजन ज्यादा नहीं करते, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो नहीं करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वो करते हैं, तो क्या होगा? स्वास्थ्य सरल हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना सरल हो जाएगा, अच्छे भोजन करना सरल हो जाएगा। और हमारे आसपास के लोग अगर वो नहीं करते होंगे तो क्या होगा? है, सामने रसगुल्ला जलेबी चमचम क्या क्या रहता है वो है, दूसरा खा रहा है, और मेरे पास सलाद है, घास फूस, तो क्या होगा? हाथ जबरदस्ती उधर जाएगा, भाई थोड़ा दे दो। और सामने वाला भी बोल रहा है, अरे थोड़ा टेस्ट कर लो क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट कर लो। फिर वही टेस्ट पूरा टेस्ट बिगाड़ देता है कि नहीं? पैर को और दूर कर लो, और हम साइड बेंडिंग करेंगे त्रिकोणासन को। खोलें अच्छे से, राइट फुट को राइट साइड, लेफ्ट को भी, और पूरा ऐसे नीचे की ओर जाए और होल्ड करें यहाँ पर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमा, दूसरी ओर टर्न करें और ऐसे झुकें उस तरफ, और होल्ड करें, सामने की ओर देखें, चेहरे में मुस्कान रखें। अब हो सकता है स्पष्ट हो गया हो कि हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, इसलिए हमें अपना स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरल या कठिन लग रहा होगा। तो हमें क्या करना है? उसका भी जवाब खुद से शायद आ गया होगा आपके अंदर, है कि नहीं? 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से ऊपर आ जाओ और जम करके पास आ जाओ दोनों पैर को, और फिर ताड़ासन में ऊपर स्ट्रेच करो दोनों हाथों को, और रोक कर रखो, सामने देखो। हाँ, रोक करके रखो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे परिवेश को छोड़ दो, ठीक है? हैं? फिर गलत हो गया, सर ये क्या बोल रहे हो सर, मेरे घर के मेरे सबसे प्रिय, मेरे माता पिता, मेरे बीवी बच्चे सब है सर, कैसे छोड़ सकता हूँ सर? हैं? तो क्या करो? क्या करना है फिर? सन से शुरुआत करो, थोड़ा कठिन होगा। श्वेता जी ताड़ासन में आओ ना, ताड़ासन में रहो ना। हाँ, सन से शुरुआत करो। ठीक है, बाकी लोग सो रहे हैं तो क्या हो गया? हमें हमसे शुरुआत करना है, अपने अपनी जिम्मेदारी को समझो। अब धीरे से नीचे आ जाओ और उत्कट आसन में बैठ जाओ। दोनों हाथों को पीछे रखना है, ऐसे ये वाला। हाँ, कमर को पीछे, हिल से थोड़ा पीछे प्रेस करके रखो। श्वेता जी वो वाला नहीं, ये वाला, अच्छा ये वाला है, यहाँ पे आप। हाँ, ठीक सर, स्वास्थ्य बहुत सस्ता सरल हो गया था सर, इसलिए मैं वहां पे बैठ गई थी सर। अच्छा लग रहा था सर, है कि नहीं? रोक कर रखो वहीं पर, मुस्कुराते मुस्कुराते। कोहनी को थोड़ा बाहर खोल कर रखो। और हम सभी ने ये सारे अपने आसपास के परिवेश को महसूस किया होगा, कॉलेज में, स्कूल में, या फिर और किसी प्रोफेशन में।
थोड़ी देर और रहेंगे, 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2, एक। वापस आ जाओ। दोनों पैर को 4 इंच की या फिर 6 इंच की दूरी पर रखो। दोनों हाथों को लोअर बैक में, एल्बोज पीछे क्लोज करें और पीछे की ओर झुके। पूरा एक्सेल कर दो। फिर जब चेस्ट को पीछे ले जाओगे तो इनहेल होगा, एंड होल्ड करें। हमने जो स्टार्टिंग में किया उसी को कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, बस थोड़ा बदलाव। मुस्कुराते हुए। यस। मुस्कुराते मुस्कुराते वहीं पर रुकें। गुड। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आएंगे और पैर को फैला लेंगे, 1.5 to 2 feet। दोनों हाथों को थाई में रखेंगे और सबसे पहले अपने चेस्ट को अपने नी के लाइन में लाएंगे यहाँ पर। फिर धीरे धीरे बनेगा तो मलासन में आएंगे और दोनों एल्बो को दोनों नी में प्रेस करके मलासन में बैठेंगे। वाह, अब अच्छा लग रहा है सर। रुको, बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत बेस्ट अभ्यास है। ये हमारे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सबको बेहतर बनाता है, सबको बेहतर बनाता है। यस, रुको थोड़ी देर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक। हाथ नीचे, कमर ऊपर। अपने टोर हिल को अलाइन करो, नी को बेंड रखो। दोनों हाथों को लोअर बैक में, उंगलियों को इंटरलॉक करो और पीछे ऊपर स्ट्रेच करते हुए धीरे से स्ट्रेच करो, एंड होल्ड करके रखो यहीं पर। क्योंकि हमने अपने आप को बेहतर ढंग से फ्री कर लिया है और ये आसान हो जाएगा अब। एकदम नी को टाइट नहीं करना, हाँ, जेंटल रखना। देखो आज हमारा फोकस हमारे हिप और हमारे शोल्डर पर, और ये दोनों ही रीजन है जो हमारे पेट, हमारे स्पाइन, हमारे पीठ, हमारे गर्दन, हमारे घुटने, हमारे कमर, इन सब को अलाइन रखने की क्षमता रखता है। क्योंकि ये दोनों ही बहुत स्ट्रांग और बहुत मोबाइल रीजन है, बहुत मजबूत भी है, और सबसे ज्यादा कार्य इन्हीं जगहों से हम लेते हैं, कमर और कंधा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। वापस नहीं आना, 1। दोनों हाथ नीचे रखो और अपने मैट के सामने की ओर घूम करके आ जाओ, पैर पीछे ले जाओ, प्लैंक में आ जाओ, ठीक है। और प्लैंक को होल्ड करेंगे मुस्कुराते हुए। कितना कितना होल्ड करें? 1 मिनट तो हम कर ही सकते हैं। ठीक, टाइम ऑन कर देता हूँ। टाइम ऑन हो गया है, 1 मिनट रुकेंगे वहां पर। वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा चेक, थोड़ा चैलेंज। अगर हम अपने जितने भी, जैसे 4 वेद है, वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान के स्रोत है वेद। पुराण हमारे इतिहास है। उपनिषद शिक्षा है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं वहां पर, प्रैक्टिकल शिक्षा है। और एक और आता है जिसमें है भगवद गीता। टाइम बचा है अभी तो,
15 सेकंड बचा है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता प्रिंसिपल है, सिद्धांत है भाई, तुम इसका पालन करो। बस हो गया। नी डाउन करें। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बहुत स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में सब कुछ कह दिया है। हम्म, क्या कहा है? हमें जो नित्य है, जो कभी चेंज नहीं होता है, उसका ध्यान करना चाहिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। किसको शस्त्र काट नहीं सकता? शरीर को तो वो पारे बाप, शरीर को तो तहस नहस कर देगा। लेकिन जो शरीर में जो शरीरी है, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शसनेस जो कहीं बदलता नहीं, पेट की बल आ जाओ। और दोनों हाथों को पीछे लोअर बैक में रख लो, उंगलियों को इंटरलॉक कर लो। और धीरे से दोनों पैर दोनों हाथ हिप से ऊपर उठा लो बस। और रुक जाओ वहां पर। कितना, 1 मिनट ट्राई करते हैं क्या? आप लोग की क्षमताएं थोड़ी सी ज्यादा हो गई है ऐसा लग रहा है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी 1 मिनट पहले से ही नीचे आ जाते हैं। और क्षमता को बढ़ाओ 1 मिनट तक पूरा। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा किधर जाता है? जो नश्वर है, जो बदलते रहता है, उधर जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत स्पष्टता से, बहुत क्लियरिटी से उन चीजों को जाना है और समझा है, और कहते हैं कि बेटा, जो कभी बदलता नहीं है, जो वैसे का वैसा रहता है, उस तरफ अपना ध्यान दो। उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, उसको जीने की कोशिश करो, और वो है सच्चिदानंद। हमारी चेतना, हमारा कॉन्शसनेस। बस नीचे आ जाओ। शशांक आसन में आ जाओ। थोड़ी देर शशांक आसन में रहो और मुस्कुराओ। धीरे धीरे से वज्रासन में आ जाओ। निश्चित ही रूप से जितने भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, उन सब के घर में रामायण और भागवत गीता होगा। ये दो तो जरूर होगा। अब वो पुराने हमारे दादा परदादा से भी आ रहा होगा, वो मस्त ऐसे एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ और रखा हुआ है, एक जगह पर, एक कोने पर आरती उतार लेते हैं सुबह शाम। लेकिन खोल के कभी नहीं देखते भाई, खोल के देखेंगे तो हम सन्यासी हो जाएंगे। है? हमारा माइंड घूम जाएगा। है कि नहीं? हाँ, अच्छाई की ओर घूम जाएगा सर, बुराई की ओर तो घूम ही जाता है सर। उसको पकड़ लेंगे, घूम लेंगे, पढ़ लेंगे तो अच्छाई की ओर घूम जाएगा। अच्छाई की ओर घूम जाएगा तो क्या होगा? अच्छे बनने लग जाएंगे। जब अच्छे बनने लग जाएंगे तो पड़ोसी हमसे क्या करेगा? चिढ़ेगा, अरे इतनी अच्छा कैसे हो गया ये, इतना स्वस्थ क्यों हो गया ये, इतना आनंदित क्यों रहता है ये। है कि नहीं? तो क्या बनना चाहते हो? अच्छा बनना चाहते हो? अपने आप को अच्छा रखना चाहते हो कि पड़ोसी के जैसे तकलीफ में? अगर आप अच्छा बनना चाहते हो, अच्छा रहना चाहते हो, तो निश्चित ही रूप से आपके घर में जो भगवत गीता रामायण बहुत दिनों से ऐसे बंद है बेचारा, उसको
बहुत देर तक से व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब ऐसे घुमाते रहते हैं, तो कम से कम 5 मिनट दे दो उसके लिए। और एक लाइन, 2 लाइन पढ़ लो, वो आपके ज्ञान को तेज करेगा, आपके बुद्धि को मन को शुद्ध करेगा, बेहतर बनाएगा। कौन कौन ऐसे करता है या फिर अब करेगा? हाथ ऊपर उठाओ। अरे अच्छा, मैं भी हाथ उठाता हूँ बड़ा वाला। ऐसे उठा दो, सब के सब इतने ही उठा रहे थे, पूरा बड़ा वाला उठा है। कौन कौन करेगा? हाँ, ये टाइम की किसी के पास कमी नहीं है। टाइम ही टाइम है, बस हम उसको व्यर्थ गंवाते हैं। पक्का करोगे ना? पक्का करो। वही हमारे जीवन का सार है, वही हमें जीवन सिखाएगा। चलिए हम कपालभाति करेंगे, 1 राउंड। पीठ को सीधा रखें, पूरा 1 मिनट के लिए इनहेल एंड स्टार्ट। बस, थोड़ी देर रिलैक्स। व्हाट्सएप का ज्ञान, इंस्टाग्राम का ज्ञान, फेसबुक का ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान अब तक कितना काम आया है। और अब आप अपने, जो आपके पास है भगवत गीता, रामायण, उसको पढ़िए। फिर देखिए कौन ज्यादा आपके नॉलेज को, आपके जीवन को व्यवस्थित करता है। हाँ, समर्पण भाव से करना भाई। अच्छे भाव से करना, ठीक है। अच्छा भाव नहीं हो तो भी ठीक है, जस्ट पढ़ने के नाम से कर लेना, वो भी सही है। कम से कम पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो हम सब उन्हीं चीजों से गुजरते हैं ना। तो उनको पढ़ेंगे तो उनको व्यवस्थित करने में हमें सहायता मिलेगा, हम उसको बेहतर बनाते जाएंगे। और निश्चित रूप से हमारे मन में उसके लिए आदर है, सम्मान है। जहाँ आदर और सम्मान हो, तो वहां पर उसको फॉलो करना थोड़ा आसान हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रिंसिपल स्वयं भगवान ने सिद्धांत दिया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार बहुत क्लियर बता दिया है। जब हम इसमें रहेंगे तो हमें कौन दुखी कर सकता है, कौन हमें अस्वस्थ कर सकता है, बताओ। लेकिन हम इसका पालन करते नहीं। क्लियर कर दिया, युक्त आहार विहार से, बस। और क्या है? सिद्धांत भगवान ने बता दिया कि भाई तुम ऐसे जियो, ऐसे खाओ, ऐसे रहो, ऐसे सोचो, ऐसे सो। वही आपके सारे दुखों को नष्ट करेगा, आपके अंदर, हमारे अंदर सुख को बढ़ाएगा, शांति को बढ़ाएगा, और कुछ नहीं। इधर उधर सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, भगवान स्वयं ने अर्जुन को बोला। एक बार और कपाल भाती। स्टार्ट।
बा हमारे अंदर ऐसा भर दिया गया है कि वो सब काल्पनिक है। अगर वो सब काल्पनिक होता तो कुरुक्षेत्र जो है वो आज भी है हरियाणा में। आप में से कई लोग गए भी होंगे। मेरा एक दोस्त हरियाणा का था। मैं जैसे एक बार ऐसी बात करते करते पूछ लिया तो बोलता है कि हाँ अभी भी कुरुक्षेत्र है। वहां पर कई चीजें रखी हुई है, अभी भी चीजें दिखाई देती है। द्वारिका अभी भी है, जो पानी के नीचे डूब गई है। और वो हमने सर्च करके निकाल लिया है। हम्म। तो वो सब हमारे इतिहास है, काल्पनिक नहीं है। वो सब जीवंत है। 51 शक्तिपीठ अभी भी है। हम देवी दर्शन करने के लिए जाते हैं। 11 ज्योतिर्लिंग अभी भी है। हम ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करने के लिए जाते हैं। कृष्ण जन्म स्थान, राम जन्म स्थान, सब कुछ अभी भी है। लोगों ने नाम को बदल दिया। जो ये नहीं चाहते थे कि हम अपने इतिहास को जाने समझे, उन्होंने नाम को बदल दिया। चीजों को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो कम से कम अब तो हम जग जाएं। जब जागे तब सवेरा। उन पर अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को जगाओ, भक्ति को जगाओ। और वही सबसे बेस्ट तरीका है। बेस्ट, कंप्लीट साइंटिफिक है। जिस तरीके से आप समझना चाहे उस तरीके से समझ सकते हो। सब तरीकों में खरा ही उतरेगा। अब लेट जाएंगे शवासन में। ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड कर लें। दोनों बाहों को कंधे के सीध में रखें। राइट लेग ऊपर उठाएं और लेफ्ट को ट्विस्ट करें। धीरे धीरे एक्सेल करते जाएं। रामेश्वर, रामेश्वरम आज भी है, जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की थी, युद्ध करने से पहले। सब कुछ अभी भी है। और क्या प्रमाण चाहिए हमें? मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। धीरे से वापस आ जाएं। रिलीज करें, दूसरे पैर को ऊपर उठाएं और ट्विस्ट करें। धीरे धीरे एक्सेल करते जाएं एंड होल्ड करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आए। रिलीज करें, दोनों नी को लॉक कर लें और एक से हेड चेस्ट अप करें एंड होल्ड करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। और थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स करें। काशी विश्वनाथ, काशी नगरी आज भी है, जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जिनका व्याख्यान है। आज भी है। हिमालय पर्वत आज भी है। सब कुछ है आज भी। फिर भी इसे हमें अपने इतिहास, पुराण मतलब इतिहास, वेद मतलब ज्ञान, उपनिषद मतलब शिक्षा, भगवत गीता मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल। किन प्रिंसिपलों को फॉलो करते हुए हमें जीना है, जो हमें आनंद, स्वास्थ्य, सुख, शांति, उन्नति
प्रदान करता है, सब कुछ है हमारे पास। जितना भटकेंगे उसका कोई अंत नहीं है। स्थिर होने का प्रयास करेंगे, वहीं से सब कुछ बेहतर और बेहतर होते जाएगा। धीरे धीरे पैर के अंगूठों में मूवमेंट करें, हाथ की उंगलियों में मूवमेंट करें। आराम से दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पास में। करवट लें और बैठ जाएं। तो आप में से कौन कौन जो हमारे पूरा पौराणिक स्थान है उसका दर्शन किए हैं? रामेश्वरम, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, सब किए हो? हाँ किए हो तो उसको फॉलो भी करो। हम्म, बस देख करके आने से कुछ थोड़ी होगा। मतलब प्रत्यक्ष है, मतलब सब कुछ हुआ है, वो हमारा इतिहास है। और इतिहास से शिक्षा लेना है, इतिहास से सीखना है बहुत। हमारा देश सोने सोने की चिड़िया थी, है कि नहीं? तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कम से कम अपने को सोने की चिड़िया बना सकते हैं हम। उनके सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके जीवन को, उनके जीवन से सीख करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज से ऐसा प्रयास करेंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर की कृपा आप सभी पर है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी की सुख शांति समृद्धि और उन्नति निरंतर बढ़ती रहे, निरंतर होती रहे। आज की इतना ही। सभी की सुख शांति के लिए प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। धरती माँ को नमन करें। वापस आए, दोनों हथेली में घर्षण करें, चेहरे में रखें। एक बार फिर से घर्षण करें, कमर में रखें, रिलीज कीजिए, आंखें खोलिए, हथेली को देखिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। एंजॉय योर लाइफ।